अगर आधी रात को कोई फुसफुसाए, दरवाजा मत खोलना, तो क्या आप मानेंगे या खोल लेंगे? रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। बाहर गहरी खामोशी और आसमान में हल्का सा बादल छाया हुआ था। हवा में ठंडक थी, मगर घर के भीतर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। आकाश अपने कमरे में अकेला बैठा था, मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहा था। तभी अचानक खिड़की से आती आवाज से पर्दे हिले और कमरे में हल्की सी सरसराहट गूंजी। वो चौंका नहीं, पर तभी उसके कानों में साफ आवाज पड़ी, आकाश। उसका नाम कोई पुकार रहा था। आवाज इतनी धीमी थी जैसे कोई कान के पास आकर फुसफुसाया हो। उसने झटके से इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा। पानी पीने के लिए किचन की ओर बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खोला, वही आवाज फिर गूंजी, आकाश, आकाश, दरवाजा मत खोलना। इस बार उसकी रूह कांप उठी। वह धीरे धीरे पीछे हट गया। दिल की धड़कनें तेज हो गई। किचन पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था और ट्यूबलाइट अचानक टिमटिमा कर बुझ गई। अब डर हावी होने लगा था। उसने खुद को संभालते हुए अपने कमरे जाकर लाइट ऑन की, पर जैसे ही स्विच दबाया, बल्ब फूट गया और कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। आकाश ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करी। दीवार पर पड़ती रोशनी में उसे लगा जैसे कोई परछाई तेजी से फर्श पर सकड़ती हुई गुजरी हो। उसने तुरंत टॉर्च इधर उधर घुमाई, पर कुछ नजर नहीं आया। कौन कौन है वहाँ? उसकी आवाज डर और गुस्से के बीच कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, बस वही आवाज फिर से गूंजी, मैं यहाँ हूँ, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। अब आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे पर पसीना झलक आया। उसने मोबाइल उठाया और दोस्त राहुल को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क अचानक गायब हो गया। अचानक दरवाजे पर 3 तेज दस्तक हुई। आकाश डर के मारे दरवाजे की ओर बढ़ा। दिल कह रहा था दरवाजा मत खोलो, लेकिन उस पर एक अजीब सी ताकत हावी हो रही थी, जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर कुंडी पकड़ी, पीछे से वही फुसफुसाहट आई, मत खोलो, अगर खोला तो तुम भी कभी वापस नहीं आओगे। उसने तुरंत हाथ खींच लिया। दरवाजे की दस्तक अचानक बंद हो गई। अब बाहर एकदम सन्नाटा था। धीरे धीरे उसने खिड़की के बाहर झाँका। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई लंबा सा साया गेट के पास खड़ा है। उसे साय की आंखें हल्की सी लाल चमक रही थी। आकाश का पूरा शरीर सन हो गया। उसने घबराकर खिड़की बंद कर दी और बिस्तर पर जाकर बैठ गया। तब मोबाइल अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर एक मैसेज दिखा, तुम बच गए, लेकिन अगली बार दरवाजा जरूर खोलना। मोबाइल उसके हाथों से गिर गया। पसीने से तरबतर आकाश बस कांप रहा था। रात भर उसने लाइट जलाकर बिताई, लेकिन सुबह होने पर उसके कानों में वही आवाज गूंजती रही, मैं फिर आऊंगी। ये घटना उसके लिए महज एक डरावना अनुभव नहीं थी। उसे दिन के बाद से हर रात उसे लगता कि कोई अदृश्य ताकत उसे आसपास मौजूद है। आवाज तो आती थी, लेकिन दिखता कोई नहीं था।